नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जहां इस साल का पहला इशू आज से खुला है। हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ट्रांच 4 है जो कि निवेश के लिए ओपन हुआ है। क्या यहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर करेंगे बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक रिकवरी पिछले 2 सेशंस में हमने आते हुए देखी थी। वापस कच्चे तेल पे जो प्रेशर है वो इमर्ज होते हुए दिखाई दिया है। साथ ही चर्चा करेंगे स्पाइसेस की। स्पाइसेस में वापस से प्रेशर देखने को मिल रहा है और लगातार हमने प्राइसेस में दबाव ही देखा है। टर्मरिक हालांकि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन अब यहां से क्या प्राइस आउटलुक बन रहा है, इस पर करेंगे बातचीत। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ महेंद्र लुनिया, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी रिसर्च कमोडिटीज अमित खरे हमारे साथ बने हुए। आप सभी का स्वागत है। पहले बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। हालांकि साल 2024 का ये पहला सच इशू है जो कि आज से ओपन हुआ है। 6263 पर ग्राम ऑफ गोल्ड ये प्राइस सेट किया है आरबीआई ने, और ये ट्रांच 4 है। लेकिन अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। सबसे पहला जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू आया था वो 2016 में आया था और तब से लेकर अब तक 163% के एब्सोल्यूट रिटर्न सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से इन्वेस्टर्स को मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस अगर इशू की बात करें तो क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है प्राइसेस को लेकर? क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इस इशू में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर करते हैं बातचीत। महेंद्र लुनिया हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपका कमेंट लेना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए कैसे देख रहे हैं आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को, पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं, क्या व्यू है? दीपाली जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। यस एब्सोल्युटली लेने ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि गोल्ड में अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्पेसिफिकली इन निवेश के लिए अगर आप गोल्ड देख रहे हो, तो आपके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर आज के डेट में कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ पर आपके गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती ही है, साथ में आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। जैसे आपने अभी अभी किया कि 163% का रिटर्न गोल्ड ने 2016 के बाद से दिया है। तो अब इसमें तो यहाँ पर से पार्टी शुरू हुई है। गोल्ड के रेट तो अभी बढ़ना शुरू हो गए, 2200 के ऊपर चला गया है। हो सकता है साल के एंड तक आपको 3000 तक का रेट दिखे, सबका गोल्ड का रेट 80,000 तक जाए। और वो आपको अगर कुल मिला के देखोगे आप रिटर्न, तो बहुत बहुत तगड़ा रिटर्न आने की संभावना है। इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए हर एक बंदे ने। वैसे कैसा पार्टिसिपेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं महेंद्र जी इस बार के इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इशू में, कंसीडरिंग 2023 में तो जबरदस्त रिटर्न्स उन्होंने ने बनाकर दिए, लेकिन फिलहाल प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी चिंता जरूर दिखाई दे रही है कि बहुत ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि बावजूद इसके कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है गोल्ड के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए इस बार के इशू को भी? यह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मुझे बहुत बड़ी आशा है इसमें कि एक्चुअली आप जैसे जो चैनल्स है जो लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, हम लोग भी एजुकेट करते रहते हैं, तो लोगों का अब नजरिया बदल चुका है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट फिजिकल में करने से बेहतर डिजिटल में होता है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो उससे भी ज्यादा होता है। तो यस, ये भी ट्रांच बहुत बड़ा रिटर्न, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग खरीदेंगे और खरीदने भी चाहिए। जैसे आपने बोला शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के प्राइजेस थोड़े से निचले रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत नीचे आएंगे। 500-1000 रुपए की गुंजाइश पकड़ सकते हो आप, लेकिन उसके बाद जो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे ये आपके हाथ में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए, क्योंकि क्या है ना कि हर जगह पे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो गोल्ड के प्राइजेस बढ़ने ही है। और गोल्ड में निवेश सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर दूसरा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इसमें करने भी चाहिए। अच्छा, एक राय आपके प्राइसेस पर भी चाहिए। आपने शुरुआत में कहा कि इस साल तक भाव 3000 भी जा सकते हैं, तो अगर हम पूरे साल का आउटलुक लें, यहाँ से भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन साल भर का व्यू क्या है आपका? कहाँ देख रहे हैं आप इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस? दीपाली जी पहले महीने में भी अपन ने बात करी थी, पिछले महीने में, तब भी अपनी बात हुई थी। गोल्ड के रेट एंड ऑफ द 2024 68,000 तक जाने की संभावना पूरी बनी हुई है। मैं तो थोड़ा सा इसके लिए और खींचूंगा, हो सकता है 72,000 भी दिखा दे आपको। ओके, तो इस साल के अंत तक 72,000 तक भी भाव जा सकते हैं। अच्छा, क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे महेंद्र जी, किस तरीके की खरीदारी फिलहाल हो रही है इन स्तरों पर, अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें? फिजिकल में अभी डिमांड आ रही है,
क्योंकि थोड़ा सा रेट नीचे आया है तो लोगों की थोड़ी सी मानसिकता बन जाती है कि भाई सस्ता हो गया है, गोल्ड खरीद लेते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा बुकिंग भी चल रहा है। और हालांकि इस बार इस साल में शादियों के मौसम बहुत यानी कि बहुत सारे मौके हैं, तो वहाँ पे भी बुकिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। गोल्ड फिलहाल गोल्ड में बहुत अच्छा बुकिंग खरीदारी वगैरह हो रही है। ओके ओके, चलिए शुक्रिया महेंद्र जी अपने व्यूज देने के लिए। तो अच्छा मौका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाने का। 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सोने को, तो यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ से आते हुए देखे हैं। लेकिन धर्मेश भाटिया भी बने हुए हैं हमारे साथ ही साथ अमित खरे भी हैं। धर्मेश, आपका व्यू लेना चाहेंगे। इनफैक्ट ये तो डेटा पैक्ड वीक रहेगा अगर हम यूएस की बात करें। प्राइसेस रेंज बाउंड हैं, कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो नियर टर्म, क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा नियर टर्म अभी भी चैलेंजिंग है गोल्ड के लिए, और शॉर्ट टर्म में शायद कोई बड़ा मूव ना देखने को मिले? डेफिनेटली अगर आप देखिए सोने की बात करें तो सोना काफी सुस्त ट्रेड कर रहा है। 2000 का दायरा कंटिन्यूस मेंटेन रखा है प्राइस ने, बट ऑन एन एवरेज मैं भी काफी बुलिश हूँ। जैसे इट्स कट की न्यूज क्षमता आएगी मार्केट में, आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट मैं भी आपसे काफी सहमत हूँ रिगार्डिंग दिस सोवियर गोल्ड बॉन्ड। मैं एज ए एनआरआई मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली ये काफी अच्छा एक विकल्प है जहाँ पे आप सोने में निवेश कर सकते हो। आप क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें सोने का भी काफी मेजर योगदान है, और इस कारणवश आप देखिए कि अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी आता है, 2.5% की गारंटी रिटर्न मिलती है, और अपसाइड अनलिमिटेड है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि सोना एज अ लॉन्ग रन डेफिनेटली काफी तेजी का माहौल में आ सकता है, और जैसे रेट्स कट स्टार्ट हो जाएंगे जो ये साल के अंतराल तक देखने मिल सकते हैं, तो सोना और इक्विटी ये दो मार्केट में काफी अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों के लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। 2,500 $2,500 के स्तर आपको साल के अंतराल तक देखने मिल सकते हैं। ओके, और इस साल के अंत तक आप भाव कहां देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, और ट्रेडर्स को फिर क्या करना चाहिए इन लेवल से? देखिए इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव तो मार्केट काफी दायरे में, क्योंकि लाइक चाइना बंद है, जापान बंद है, आज मार्केट एकदम सुस्त ट्रेड रहेगा यूएस ओपन तक। बट लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक, ये साल के अंतराल तक मैं 65,000 के लेवल्स आपको देखने की क्षमता रख सकते हैं प्राइस में। और अगर रुपया वीक हुआ क्योंकि इलेक्शन भी है ये साल में, तो ये ट्रिगर हो सकता है 66,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, 66,000 तक भी भाव जा सकता है सोने का। फिलहाल 6200 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन रेट कट को लेकर कोई भी इंडिकेशन फेड ऑफिशियल्स की तरफ से मिला तो गोल्ड उसको पॉजिटिवली लेगा, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का अच्छा मौका है। ये हमारे दोनों महेंद्र उलिया और साथ ही साथ धर्मेश ने आपको व्यू दिया है। चलिए अब बात बाकी कमोडिटीज की भी कर लेते हैं और स्ट्रैटेजीज पर कर लेते हैं फोकस। एक क्विक कमेंट सिल्वर पर भी ले लेते हैं। अमित, क्या व्यू है आपका सिल्वर पर? दीपाली जी, सिल्वर में जैसा कि चार्ट में अभी देख पा रहा हूँ डेली चार्ट, इसमें एक बेस फॉर्मेशन 70,000 के आसपास इसमें लग रहा है। तो मेरे को लगता है अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं बात करूँ तो 71,000 के आसपास इसमें एक मार्च वायदा सिल्वर में फ्रेश खरीदारी का ट्रेडर्स को लेके चलना चाहिए। 70,600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 72,000 से लेकर 72,300 तक के टारगेट जो है इंट्राडे के सेशन में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की, जहां पर कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले हफ्ते सर्ज हुआ। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो $82 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अब देखना होगा कि ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशंस हैं वो कैसे यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इमर्ज होती हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर सीधे असर डालती है एक इमीडिएट बेसिस पे प्राइसेस पर। हालांकि अगर हमने जो मंडे के सेशन में या फिर आज के कारोबार में जो प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होते हुए देखे हैं, वो उसके बाद जब इजराइल की तरफ से कमेंट आया कि सदर्न गाजा में उनकी जो सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स थी वो उन्होंने कंक्लूड कर ली हैं, तो जो कंसर्न्स थे मिडिल ईस्ट को लेकर वो स्लाइटली कह सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसके बाद ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन नेशनल गैस में लगातार प्रेशर है। धर्मेश, कैसे देखना है पूरे एनर्जी पैक को? देखिए कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल का जो दायरा है वो $70 से $77, ये 10% के दायरे में लास्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के अंतराल में आप देख प्राइस यही रेंज में घूम रहा है। नो डाउट जब भी 70 आता है तो ओपेक आके अपनी प्रोडक्शन कट करने की बात करके प्राइस को फिर से ऊपर स्टेबल करता है, बट करंट लेवल पे मैं काफी बेरिश हूं। अगर आप देखें मई से लेके नवंबर, अगर आप नवंबर से लेके मई तक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो काफी मार्केट फ्लैट हो चुके थे, तो इसका मतलब है कि प्राइस टॉपिश हो चुका है। मैं सलाह दूंगा करंट लेवल से भी बिकवाली करने की, और जिस तरह नेचुरल गैस में गिरावट देखने मिल सकती है तो कच्चे तेल में सेम आपको मंदी देखने के माहौल आ सकता है। ये जो वॉर प्रीमियम है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो मैं रेकमेंड करूंगा
6350 के स्तर पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 6400 का स्टॉप लॉस रखे, काफी छोटा 50 रुपए के स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं और इमीडिएट टारगेट इसका 6200 का रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 73 से लेके $72 WTI के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और ब्रेंट की बात करें तो अराउंड 79 78 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आपको। ओके, तो ये तो बात हुई ब्रेंट की और साथ ही साथ एनर्जी पैक की। यहाँ पर अगर आप नेचुरल गैस के प्राइसेस देखेंगे तो अभी भी अंडर प्रेशर ही ट्रेड कर रहे हैं। 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस 150 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा धर्मेश, पूरे ही बेस मेटल्स को लेकर क्या व्यू है? अब यहाँ पर हमने अब तो थोड़ी सी वीकनेस आते हुए देखी है। कॉपर 700 पर आ चुका है, जिंक 205 पर, एल्यूमिनियम 200 के नीचे स्लिप हो चुका है। पहले तो एज अ पैक क्या आउटलुक है और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजीज? देखिए अभी चाइनीज हॉलीडे चल रहा है और जो मेजर कंजम्पशन है वो चाइना की तरफ से ज्यादा होता है और अगर आप देखिए काफी सुस्त ट्रेड हो रहा है। अगर आप कॉपर की बात करें, जो डॉक्टर कॉपर या बेस मेटल का जो किंग कहता है, उसमें काफी अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। प्राइस ऑलमोस्ट 720 से 700 के स्तर आ चुके हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने मंदी का ही रिकमेंडेशन दिया था। मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी भी यहाँ से और 5 से 7 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से दिखने मिल सकती है। स्पेक्युलेटर इस पे हावी हो सकते हैं। करंट लेवल पे बिकवाली करे, 705 का स्टॉप लॉस रखे, जैसे ही 700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है आपको 693 690 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 2023 का लो इसका ऑलमोस्ट 680 का है। हो सकता है कि मार्केट चाइनीज न्यू ईयर के लेवल्स पे मार्केट एक बार ये लेवल पे छू सकता है, तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे बिकवाली करने की। ओके, तो बिकवाली करने की राय है। कॉपर पर 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप कोई ट्रेड लेंगे क्या हमें बेस मेटल से? जी दीपाली, बिल्कुल। बेस मेटल में जिस तरीके से चाइना की तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही हैं तो कंटिन्यू फॉल प्राइजेज में देखने को मिल रहा है। कॉपर 732 से लगातार गिरावट का दौर जारी है और अभी भी 700 के आसपास भाव है। तो मेरा भी मानना है कि इंट्राडे के लिहाज से इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए 702 रुपए के आसपास। 705 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 697 तक के टारगेट जो है इंट्राडे के लिहाज से कॉपर में रखे जा सकते हैं। ओके, तो बिकवाली का ही ट्रेड कॉपर में आप ले सकते हैं। ये धर्मेश का व्यू है, यही आपको अमित की तरफ से व्यू मिला है। लेकिन धर्मेश, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम यूएस की बात करें तो इस हफ्ते के लिए बहुत सारा डेटा है जिस पर नजरें बनी रहेंगी। यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो ट्यूसडे को आएगा, रिटेल सेल्स का डेटा थर्सडे को आएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा फ्राइडे को आएगा और साथ ही साथ फेड ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट रेट कट की, क्योंकि आपने बात की कि अगर कोई भी रेट कट होता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा, जो कि ट्रिगर करेगा रैली को। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रेट कट सिनेरियो को फेड की तरफ से, और क्या क्या फैक्टर्स फिलहाल मार्केट में डिस्काउंटेड है? देखिए दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले यूएस में इलेक्शन है, काफी अच्छी वॉलेटिलिटी और मोमेंटम आ चुका है लाइक इलेक्शन के कारण। प्लस आप देखिए रेट कट की बात, एंटिसिपेशन है कि 3 रेट कट आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स के लेवल्स आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। उसके पहले ही अगर आप देखें तो जैसे इलेक्शन आता है तो यूएस नहीं चाहेगा कि उसकी डॉलर वीक हो। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको काफी अच्छी वॉलेटिलिटी कमोडिटी मार्केट में देखने मिल सकती है। बहरहाल रेट कट की वजह से आपको गोल्ड में यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो 2 कारण है। मैं इसमें सलाह दूंगा कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है क्योंकि रेट कट आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो जैसे जैसे मार्केट में रेट कट आएगा आपको यहाँ से वॉलेटिलिटी ऊपरी तरफ देखने मिल सकती है। स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड काफी हाई वॉलेटिलिटी पे ट्रेड होता है और ऐसा सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे काफी निवेश होगा। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड के कारण मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। दूसरा मौका आपको सिल्वर में मिल सकता है। 50% बुलियन 50% बेस मेटल कैटेगरी में आता है, क्योंकि जैसे रेट्स कट स्टार्ट हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो जाएगा और इंडस्ट्री यहाँ से बूम होने की गुंजाइश काफी हाई है। तो चांदी एक दूसरा विकल्प है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज की। साथ ही साथ यूएस फेड के पॉसिबल एक्शंस और स्ट्रैटेजीज पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटीज पर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही लेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। धर्मेश भाटिया और अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। एग्री स्ट्रैटेजीज पर बात करें उससे पहले क्विकली एक व्यू डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं धर्मेश का, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे अमित से। धर्मेश बताइए पहले तो डॉलर इंडेक्स की क्या रेंज आप न्यू टर्म में देख रहे हैं और क्या व्यू है? डॉलर की बात करें तो डॉलर भी काफी फर्म दिखा रहा है और 100 से लेके 105 का जो दायरा है मार्केट ने कंटिन्यूस मेंटेन रखा है। बट बहरहाल लास्ट 2-3 हफ्ते से आप देखिए तो 103 104 से मार्केट ने एक फर्म बेस बनाया है। तो मैं काफी बुलिश हूँ अगेन
सेम न्यूज है, इलेक्शन है, डॉलर वीक नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन के टाइम डॉलर्स को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा अगर री इलेक्शन जीतना है तो ये 106 107 के स्तर दिखा सकता है। उसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है और ऑलरेडी आपने देख लिया है स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि डॉलर बाय करके चल सकते हैं। 105.50 से लेके 106 का स्तर आप देखने मिल सकता है। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। 103.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट लेवल से बाय कर सकते हो आप। ओके, चलिए ये तो बात है डॉलर इंडेक्स की, लेकिन अब बात करेंगे एग्री स्ट्रैटेजीज पर। अमित खरे बने हुए हैं। अमित, पहले तो स्पाइसेस के पैक पर आपकी राय लेना चाहेंगे और खास तौर से टर्मरिक पर। टर्मरिक में हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी, उसके पीछे 2-3 कारण रहे। स्पॉट मार्केट में सप्लाईज रिड्यूस होने की खबरें थी, नई क्रॉप की हार्वेस्टिंग डिले हुई थी और साथ ही साथ जो एंडिंग स्टॉक था वो भी टाइटर पोजीशन में था। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। क्या ये प्रॉफिट टेकिंग भाव को और नीचे ले जा सकती है या फिर डिप्स पे खरीदारी के मौके दिख रहे हैं? दीपाली, टीएमसी का फ्यूचर जो है इस साल अगर मैं बोलूँ तो काफी अट्रैक्टिव और काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 15,000 के आसपास अप्रैल वाले टीएमसी में ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 14,500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अभी रिसेंट में मेरे को लगता है 16,000 के आसपास तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर जो ट्रेडर्स थोड़ा सा पोजिशनल इसमें ट्रेड बनाते हैं तो मेरे को लगता है 18,000 के टारगेट भी टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो गिरावट अभी मार्केट में दिख रही है वो टीएमसी में काफी अपॉर्चुनिटी रहेगी बायर्स के लिए। जी दीपाली। ओके, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे जाते हुए जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो एक्सपोर्ट की चाल रही है वो थोड़ी सी धीमी रही है नियर टर्म में, लेकिन आगे यहाँ भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। सिमिलरली एक राय जीरे पर भी ले लेते हैं। जीरा हालांकि अगर आज के कारोबार में देखेंगे तो यहाँ पर हमने लगातार एक करेक्शन के बाद प्राइसेस थोड़ा सा संभले, आज वापस से कमजोरी दिखा रहे हैं। 2.25%, इनफैक्ट 3% नीचे जीरे के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। एक राय आपकी जीरे पर भी, हमने रिसेंट अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी थी। हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट की वजह से लगातार प्रेशर बना रहा है। अभी कैसे देख रहे हैं आप, जीरे के प्राइसेस रेंज में रहेंगे या फिर इस भाव से भी नीचे आने की क्षमता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल में भी नेगेटिव जो है, इसमें प्रोडक्शन का डेटा काफी बढ़ के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसका मेरे को लगता है फ्यूचर आगे चल के थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। मौजूदा स्तरों पर इसमें एक फ्रेश बिकवाली ट्रेडर्स को करना चाहिए। 27,200 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर अभी रिसेंट में 25,500 रुपए और 25,000 तक के लक्ष्य जो है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जीरे में रख सकते हैं। जी दीपाली। ओके, साथ ही ग्वार पैक पर राय क्या है आपकी? ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में ही कमजोरी हम देख रहे हैं। लो डिमांड की वजह से प्राइसेस लगातार गिरे तो हैं, लेकिन क्या व्यू है इन स्तरों से फिलहाल ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर? नेगेटिविटी बनी हुई है ग्वारसीड ग्वारगम में और ये कंटिन्यू आगे भी रह सकती है। 10,000 के आसपास मार्च वाइडा ग्वारगम में ट्रेडर्स फ्रेश बिकवाली कर सकते हैं। अभी मौजूदा भाव वही चल रहा है 10,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। मेरे को लगता है अभी नियर टर्म में 95-96 तक के भाव जो है ग्वारगम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे मार्च वाइडा ग्वारसीड की अगर मैं बात करूँ तो 5220-30 के आसपास इसमें बिकवाली करके चले। 5270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5150 से लेकर 5100 तक के लक्ष्य मार्च वाइडा ग्वारसीड में ट्रेडर्स रख सकते हैं। जी दीपाली। ओके, अच्छा एक राय कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन पर भी, यहाँ भी हमने लगातार दबाव देखा है, स्पेशली कॉटन सीड ऑयल केक में। क्या सजेशन है इन स्तरों से? अभी जैसा कि मेरे सामने फरवरी वायदा है, इसमें यहाँ से भी मंदी और गहरा सकती है। लेवल्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी मार्च वायदा एक्टिव है। 2460 रुपए के आसपास का भाव है। बिकवाली करें 2520 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 2400 से लेकर 2350 तक के भाव जो है कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर बात हम कॉटन की करें तो कॉटन एमसीएक्स में थोड़ा सा वॉल्यूम काफी डाउन है। मार्च वायदा भी 58,300 के आसपास चल रहा है। इसमें थोड़ा सा तेजी का चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 58,000 के आसपास इसमें ट्रेडर्स फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 57,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 60,000 तक के टारगेट नियर टर्म में कॉटन कैंडी में रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए कॉटन पर। कॉटन में खरीदारी की सलाह है, लेकिन बिकवाली करके चले कॉटन सीड ऑयल केक में। स्पाइसेस के पैक में जीरा कमजोर, लेकिन टर्मरिक में पोजीशनल पर्सपेक्टिव से खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया अमित और धर्मेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, सही पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज शेयर करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।